हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ ये स्पेशली साइबर एक्सपर्ट्स के लिए है। जो लोग फोरेंसिक में काम करते हैं, जो लोग साइबर सेल्स में काम करते हैं, उनके लिए व्हाट्सअप से डेटा निकालना बहुत डिफिकल्ट काम और टास्क हो जाता है। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको प्रॉपरली बताऊँगा, बहुत यूनिक है, सारे स्टेप्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं कि किस तरह से व्हाट्सअप का जो डेटाबेस है वो काम करता है, किस तरह से हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन में ये जो चीज़ें हैं इनकी हेल्प ले सकते हैं। क्रिप्ट 14 जो इंक्रिप्शन है वो टेक्निक यूज़ कर रहा है व्हाट्सअप अभी, तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शंस वाली टेक्निक का भी आपको अंदाज़ा लगेगा। कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आप इसका कोई मिसयूज़ नहीं करेंगे। एंड स्पेशली मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग फोरेंसिक और साइबर में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत गजब का ये वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह से व्हाट्सअप की ये जो सारी चीज़ें हैं, ये डिटेल्स जो हैं ये आपको हेल्प करने वाली हैं। उससे पहले आप अपने फ़ोन को डेवलपर मोड में चलाएं। डेवलपर मोड में चलाने के लिए आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है, अबाउट फ़ोन पे क्लिक करना है और वहाँ आपको सर्च करना है बिल्ड नंबर। मेरा जो फ़ोन है इसमें बिल्ड नंबर पे 7 टाइम आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप 7 टाइम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि डेवलपर ऑप्शन अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो वो आ जाएगा, मतलब डेवलपर ऑप्शंस जो है वो आपको दिख जाएगा। डेवलपर ऑप्शंस या तो अगर आपको डायरेक्टली दिख जाएगा और डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, यानी बिल्ड नंबर पे 7 टाइम आपको क्लिक करना है ढूंढ के कैसे भी। अगर आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो सर्च का बहुत अच्छा ऑप्शन इसमें दिया गया है। आप सर्च वाले ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे सीधा सर्च कर लीजिए डेवलपर, यानी कि जो सर्च लिखा होता है। जैसे ही आप डेवलपर लिख के सर्च करेंगे, डेवलपर ऑप्शन कहीं भी हो वहाँ से वो आपके सामने आ जाएगा। तो गाइज ये ऑप्शन एक्टिवेट होना चाहिए। इस ऑप्शन के अंदर यूएसबी डीबगिंग नाम का एक ऑप्शन होता है, वो भी आपको एक्टिवेट करके रखना पड़ेगा अगर आप ये वर्क करना चाहते हैं तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि फ़ोन में कौन सी सेटिंग होनी चाहिए। कई बार की जो व्हाट्सएप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंक्रिप्शन की, वो आसानी से नहीं मिलती। डिक्रिप्शन तो बहुत आसान होता है लेकिन इंक्रिप्शन की बड़ी आसानी से नहीं मिलती, तो वो आपका काम आसान हो जाएगा इसकी मदद से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो टूल है व्हाट्सएप की डेटाबेस वाला, ये आपको यहाँ पे यूज़ करना है। एंड इसका पूरा जो प्रोसेस है उस पर हम ध्यान देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि कम्प्लीटली देखो इसके बारे में लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट क्यों बनाया गया है, साइबर एक्सपर्ट्स की हेल्प करने के लिए या फिर एजुकेशनल पर्पस कह लीजिए, ये सारा कुछ है। इससे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग्स जो फ़ोन के अंदर करनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। बैकअप आप लेकर रखें ताकि आपका जो व्हाट्सअप है वो सेफ़ रहे, उसका जो डेटा है उसमें कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद देखो गिट क्लोन करके भी आप इसे कर सकते हैं, विंडोज़ पे भी आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरीके इसमें दिखाए हुए हैं, मैं आपको विंडोज़ वाला तरीका बता रहा हूँ। आपको जस्ट ये जो है जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना है और आपकी विंडोज़ कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो हमने इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैंने इसे देखो एक्सट्रैक्ट कर लिया है एक अलग लोकेशन पे, ठीक है। इंटेल लॉग्स व्हाट्सएप के नाम से एक फोल्डर बनाया और वहाँ पे सारा जो डेटाबेस है उसे एक्सट्रैक्ट, मतलब ये जो टूल है सॉफ्टवेयर है उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आता है कि यूज़ कैसे करेंगे। तो गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपको CMD चलाना है कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज़ के अंदर और उस लोकेशन पर जाना है जहाँ पर व्हाट्सएप का एक्सट्रैक्शन आपने किया है। तो ये हमारी फ़ाइल सेम लोकेशन पे पहुंच गई। CD कमांड से हम यूज़ करेंगे WAKDBE वाली फ़ाइल को। तो आपको सीधा सीधा लिखना है पाइथन, ये पाइथन की फ़ाइल है, PY मतलब पाइथन। मैं फिर कह रहा हूँ पाइथन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए तभी ये काम करेगा। तो हमने लिखा पाइथन और फाइल का नाम लिखना है हमें। इस टूल को कैसे यूज़ करते हैं ये जानने के लिए आप -H लिख सकते हैं। -H का मतलब होता है हेल्प, यानी कि ये जो टूल है वो किस तरह से काम करेगा ये आपको बता देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ही हमने -H लिखा तो इसके जो सपोर्टिंग ऑप्शंस है वो हमारे सामने आ जाएंगे कि -H से क्या होगा, AR से क्या होगा, TCP से क्या होगा, S से क्या होगा, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारा काम था फ़ोन के अंदर ये जो टूल है उसे रन करना। तो उसके लिए आप यहाँ पे कर दीजिए अलाउ रिबूट। जैसे ही आप करेंगे तो गाइज इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आ सकता है, डिवाइस अनऑथराइज। तो आपके फ़ोन में लॉक नहीं होना चाहिए और कोई सी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं लगा के रखेंगे तो इससे आसान होगा थोड़ा। दोबारा रन कर लेता हूँ, एक आध बार कई बार एरर भी आ जाता है तो उससे आपको हताश नहीं होना है। इनके बाद देखिएगा इस जैसे ही हम यहाँ से रन कर रहे हैं तो ये कह रहा है रीड केयरफुली, आपको वाई प्रेस कर देना है। उसके बाद कह रहा है कि आप अपने व्हाट्सएप को सिक्योरली वर्क करना चाहते हैं या उसे कोई नुकसान ना पहुंचे तो आप उसका बैकअप ले लीजिए। तो आप अपने फ़ोन का बैकअप ले लीजिए, उसके बाद एंटर कर सकते हैं या पहले से ही बैकअप लेकर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके बाद देखिए गाइस ये दिखा रहा है कनेक्टेड।
दोबारा से एग्जिट हो गया, हम इसे अगेन रन कर लेते हैं। ऐसा हो सकता है, कई बार आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। बाकी इसमें देखिए एक और चीज़ दिखा रहा है, रीज़न दिखा रहा है, वन रीज़न। ये क्या दिखा रहा है कि भाई इसमें 2 लोकेशंस हैं फाइल की। लेगेसी वाली फाइल आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके इसे मेन फोल्डर में रख दें। तो पहले मैं इस लिंक को, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये जो लिंक है, बाकी आप रन करेंगे सक्सेसफुली होगा तो भी मिल जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपका यहाँ पे हो चुका है डाउनलोड। लेगेसी जो है ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद ये जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, इसे हमें एक्सट्रैक्ट वाले फोल्डर में जाके, देखो ये क्लियरली दिखा रहा है ना, वंस डाउनलोडेड रीनेम इट टू लेगेसी whatsapp.apk, और इसे एक्सट्रैक्ट कर दीजिए हेल्पर वाले फोल्डर में। यानी सॉफ्टवेयर जो है हमारा, उसके हेल्पर वाले फोल्डर में जाके हमें इसे कॉपी पेस्ट कर देना है। तो हम इसे कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ओके, नीड टू कॉपी दिस। कॉपी करने के बाद हम इसे जो मेन फोल्डर था उसमें पेस्ट कर देंगे। तो हमारा जो मेन फोल्डर है वो है हमारा सी के अंदर इंटेल के अंदर है लॉग्स, और लॉग्स के अंदर हमारा व्हाट्सएप वाला फोल्डर है। ठीक है, तो जहाँ पे जो फोल्डर है आपका, उस फोल्डर में जाके जो भी एप्लीकेशन है उसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो अभी तक का हमारा जो काम है कि प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप करना है। देखो मैंने एक भी स्टेप इसमें से मिस नहीं किया है। और यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे हम इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद वो कह रहा था कि भाई रीनेम भी करना है, तो हम इसे रीनेम कर लेते हैं। हमें F2 प्रेस करना है। नाम को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पे F2 प्रेस करना है। ये दिक्कत आपके में हो। अच्छा, अगर आपने ये एप्लीकेशन पहले से ही हेल्पर वाले फोल्डर में डाल रखी है तो ये जो एरर आया था ये एरर नहीं आएगा। बट मैंने इसे इसलिए कवर अप किया क्योंकि जब आप काम करने बैठें तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मोड में होना चाहिए, कोई भी चीज़ मिसिंग ना हो। तो आप यहाँ पे देखिए, अब हमने दोबारा से रन कर दिया है। दोबारा से रन करने के बाद ये दिखा रहा है कि भाई आपका जो व्हाट्सएप है, यहाँ पे देखिए क्लियरली ये क्या दिखा रहा है, बैकअप वगैरह अगर आपने ले लिया है तो सही से ये काम करेगा। आपकी डिवाइस जो है वो एक बार रिबूट होगी। रिबूट होने से क्या होगा कि जो भी सॉफ्टवेयर्स और टूल्स हैं वो अच्छे से काम कर पाएँ, और जो इस आपने जो सॉफ्टवेयर अभी इंस्टॉल डाला था उसे ये रीइंस्टॉल करेगा। अच्छा, मेन काम क्या होता है व्हाट्सएप के डेटाबेस इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमें, वो की फाइल की होती है। की फाइल आसानी से नहीं मिलती, लेकिन ये जो प्रोसेस है उससे आपकी इंक्रिप्शन की आसानी से आपको मिल जाएगी, चाहे आपकी डिवाइस रूट हो या ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार इन्वेस्टिगेशन केसेस की अगर हम बात करें, कई बार ऐसे केसेस आ जाते हैं जिनमें हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो गाइज़ अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कोई यूज़र नेम दे दीजिए, इसे इंस्टॉल मतलब रीस्टार्ट हो जाएगी आपकी डिवाइस। उसके बाद ये कह रहा है कि भाई आप जो भी फोल्डर बना रहे हैं उसे कोई नाम दे दो। हमने MEH नाम दे दिया है इसे। नाम देने के बाद वो एक जिप फाइल के फॉर्म में वो सेव हो जाएगा आपकी जिस भी लोकेशन पे, मेन जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वहाँ पे ये चला जाएगा। पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं, यहाँ पे XYZ जो भी आपको सही लग रहा है वो आप रख लीजिए। उसके बाद देखिए इसने डायरेक्टली जो कॉपी कर दिया है, आपकी जो मेन नाम लिखा है उन सारी फाइलों को कॉपी कर दिया है। जो मेन फाइलें थी वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद आपको Y प्रेस करना है। Y प्रेस करने के बाद ये कह रहा है एक पासवर्ड जिप फाइल के लिए जो भी देना चाहें आप सेम भी रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो पासवर्ड रख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो काम था, असली जो काम था हमारा इंक्रिप्शन की निकलवाने वाला, जो कि रूटेड फ़ोन से ही निकलता है, और आज की डेट में फ़ोन को रूट करना बहुत आसान काम नहीं रह गया है। तो ये सारा काम इग्नोर कर दिया इसने, और अब बस हमारे पास था डायरेक्टली आपको फ़ोन की जो इंक्रिप्शन की है वो आपको आसानी से मिल जाएगी। यही मेन पार्ट होता है गाइस, और ये हमें यहाँ पे मिल चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इसमें से की मिल गई तो उसके बाद डेटाबेस और की डालो, और जितना भी जो भी डेटा है वो आप वहाँ से चेक कर पाएंगे। तो ये था हमारा अभी तक का वीडियो। अभी आप समझ गए होंगे, इसमें आगे स्टेप्स हैं, जस्ट व्हाट्सएप की व्यूअर से देख सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं, इसीलिए मैं इसे इतना ही बना रहा हूँ, वीडियो भी थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो जाता। बाकी आप समझ गए होंगे कि इसके बाद का काम बहुत आसान है, सारी चीज़ों को आप बड़ा ईजी